कटाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं आदित्य शर्मा दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी की बात हो, पशुपालन के क्षेत्र की बात हो, सभी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज भी इसी दिशा में ये अहम कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे ड्रोन से खेती के बारे में, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे भगमाल सिंह से, और फिर हम आपको जानकारी देंगे किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के क्षेत्र में हम बदलाव देख रहे हैं। जी हां, पहले जहां हाथों से कार्य किया जाता था, फिर युग आ गया मशीनों का। अब मशीनों से आसानी से खेती किसानी के कार्य हो जाते हैं। अब इसमें भी आधुनिकता बढ़ती जा रही है। जी हां, अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है खेती किसानी के कार्य करने के लिए। बहुत ही आसानी से ये संभव है, लेकिन जरूरत है कि हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। तो किस प्रकार से हम ड्रोन का खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कार्य को आसान बना सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट में। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा, बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर 4 छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं। इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो ड्रोन से खेती किस तरह से संभव है, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसानों से। तो फिर आइए आज के हमारे सेगमेंट में हम किससे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, दिखाते हैं आपको। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के क्षेत्र में हमने आपको बताया है कि कई ऐसे उदाहरण हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभर रहे हैं। किसान इनकी कामयाबी को देखकर, जानकर अपने खेतों में भी उसी तरह से कार्य कर रहे हैं, अपने आय में वृद्धि कर रहे हैं, अपने खेती किसानी के परिवेश में परिवर्तन कर रहे हैं। आज के हमारे जो सफल किसान हैं, इनका नाम है भगमाल सिंह। इन्होंने किस तरह से ये ऊंचाइयां हासिल की हैं, आइए जानने के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर।
कृषि हमारे देश का आधार है और किसान हमारे अन्नदाता। किसान अपनी सफलता तभी मानते हैं जब उनके खेतों में लहलहाती हुई फसल दिखती है, जिसके लिए हमारे देश के किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं। अपनी कड़ी मेहनत के बाद जब किसान को उपज हासिल होता है, तब उसकी सारी थकान उतर जाती है। आज हम ऐसे ही एक मेहनती किसान भागमल सिंह की बात कर रहे हैं। भागमल गाजियाबाद के एक छोटे से गांव भुरगड़ी के रहने वाले हैं। इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके जीवन में 2 वक्त का खाना मिल जाना ही बड़ी खुशी थी। घर में सबसे बड़े होने के कारण वे परिवार के भरण पूर्ण करने के उद्देश्य से खेतों में काम करने लगे। काम करने के दौरान उन्होंने पाया कि कठिन परिश्रम के बाद भी किसानों की बड़ी बुरी हालत थी। उस समय उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं था। बैलों से जुताई करने में समय का नुकसान तो होता ही था, साथ ही उपज भी अच्छी हासिल नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने सोचा अगर मशीनों का साथ मिल जाए तो खेती में कुछ अच्छा किया जा सकता है। उन्होंने कहीं से पुराने ट्रैक्टर का इंतजाम किया और खेती में इसका इस्तेमाल करने लगे। उन्हें ये एहसास हो गया कि तकनीकों के साथ से खेती में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। खेतों में सिंचाई के लिए उचित जल की व्यवस्था की, साथ ही खेतों की लेबलिंग कराई और कड़ी मेहनत से काम करने लगे। इसी बीच उनका संपर्क पूसा के कृषि वैज्ञानिकों से हुआ। वहाँ के वैज्ञानिकों से उन्हें उन्नत बीज के उपयोग करने की सलाह मिली। पूसा से उन्हें गेहूं और धान के उन्नत बीज भी प्राप्त हुए। भागमल सिंह ने सब्जियों की खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। जिला उद्यान से भागमल को अच्छी किस्म का टमाटर और मिर्च के बीज भी उपलब्ध हुए। उसकी बुआई कर उन्हें अच्छी पैदावार हासिल हुई। भागमल सिंह ने अपने खेतों में धान की नवीनतम प्रजाति पूसा RH10, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 2 और पूसा सुगंध 3 लगाई। इससे उनकी पैदावार में काफी वृद्धि हुई। इस सब में उन्हें पूसा से भी भरपूर मदद मिली। उन्होंने संकर बीज पैदा किया और अच्छा मुनाफा कमाया। भागमल ने 4 बीघा खेत में मिर्च बोई, जिससे उन्हें अच्छा उपज मिला, साथ ही मिला मुनाफा। इसके बाद वे अपने खेतों में नई नई तकनीकों का प्रयोग करने लगे, जिससे उन्हें खेती में बड़ी कामयाबी मिली। खेती में मिली इस कामयाबी से भागमल सिंह स्थानीय किसानों के बीच एक सलाहकार के रूप में जाने जाने लगे। वे अन्य किसानों के साथ अपनी सफलता साझा करते हैं ताकि उनकी तरह अन्य किसान भी खेती में कामयाब हो सके। भागमल सिंह को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। भागमल सिंह को प्रगतिशील कृषक पुरस्कार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और किसान सम्मान से नवाजा जा चुका है। अपनी इन्हीं सफलता की बदौलत भागमल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे सफल किसान से मुलाकात करके आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। इसके साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता।
મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। एक जमाना था जब हमारे किसानों को खेती किसानी के कार्य करने के लिए साहूकार के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनसे ऋण लेना होता था। ऐसे में हमारे किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या का समाधान हमारी सरकार लेकर आई। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। जब से ये किसान क्रेडिट कार्ड आया है, हमारे किसानों को काफी सहूलियतें हो गई हैं। तो किस तरह से हमारे किसानों के जीवन में किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आया है बदलाव, आइए दिखाते हैं आपको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं।
सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। किसान भाइयों बहनों, जब हम बीमार होते हैं तो अपना इलाज करवाते हैं, कई तरह के टेस्ट करवाते हैं, तब जाकर बीमारी का पता चलता है। ऐसा ही कुछ हमारे खेत की मिट्टी का भी है। जी हाँ, हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लें, हमें पता चल जाए कि किस तरह की कमी है उसमें, कौन से पोषक तत्वों की हमें आपूर्ति करनी है, तो उसके अनुसार ही हम प्रबंधन करेंगे और हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। और इसके लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत भी की है। इस योजना का नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किस तरह से आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishidarshan@gmail.com। साथ ही अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो पता नोट कर लीजिए। पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।